फड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। संघर्ष जितना ही कठिन होता है, जीत उतनी ही आसान हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। आप देख रहे हैं दृष्टांत टीवी। आज हमारे साथ एक बार फिर है युक्ता पांडे, जिनके भाई आदर्श कमल पांडे का पिछले दिनों कोरोना इलाज के दौरान एरा और इंटीग्रल हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। इसके बाद दृष्टांत टीवी ने लगातार इस मामले को उठाया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर जांच के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जिन संघर्षों के लिए लड़ रही थी उस पे कहीं ना कहीं 2 महीने बाद ही सही, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और इसके साथ ही साथ मैं तमाम मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी बात उठाई और सरकार तक पहुँचाया। अभी तक मैं अकेली थी इस लड़ाई में और फिर धीरे धीरे कारवां बनता गया और लोग जुड़ते गए, आप लोग भी जुड़े। लेकिन मैं इसके साथ साथ सांसद कौशल किशोर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। कहीं न कहीं उनकी मदद से ही मैं 20 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिली थी और उनके ही ज़रिए मैंने अपनी बात वहाँ तक रखी और उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरी व्यथा सुनी और मुझे निष्पक्ष जाँच के पूरे आश्वासन दिए थे। उसके बाद जब टीम की गठित की गई और मुझे पता चला कि अब इस पे कार्रवाई होगी और अब कहीं न कहीं उम्मीद पूरी तरह से जगी है कि अब न्याय मिलेगा और कार्रवाई होगी। युक्ता जी, आप जिन 2 हॉस्पिटल्स के खिलाफ आवाज उठा रही हैं वो शहर के बड़े नामी हॉस्पिटल्स हैं, और क्या आपको लगता है कि इस पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान वो खलल डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से वो खलल डाल सकते हैं और कहीं न कहीं 2 महीने अगर लगे हैं मुझे इस लड़ाई के दौरान, तो बहुत बड़ा कारण था इन दोनों हॉस्पिटल की मिलीभगत। इन्होंने भी बहुत लगातार कोशिश की कि मेरी बात कहीं न कहीं सरकार तक ना पहुँचे और मैं अपनी बात ना रख पाऊँ, फिर चाहे वो धमकी देना हो या कोई और तरीके अपनाना हो, उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन मेरे और मेरे परिवार के हौसले पूरी तरह से बुलंद थे और मैंने उसी दिन कसम खा ली थी 26 सितंबर को ही, जिस दिन मेरे भाई की हत्या हुई थी। मुझे खबर मिली कि मैं अब इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ूँगी। लेकिन 2 महीने आज पूरे हो गए 26-26 के हिसाब से, तो अब मुझे लगता है न्याय मिलेगा और इस हॉस्पिटल पे कार्रवाई होगी क्योंकि ये जो है कहीं न कहीं लव जिहाद पे कानून बना है, अब कोरोना जिहाद पे एक्शन लेने का वक़्त आ गया है। जब आप मुख्यमंत्री से मिली तो सबसे पहले आपने उनसे क्या कहा? कौन-कौन से दस्तावेज आपने उनको दिए हैं और उन्होंने आपसे क्या कहा? क्या आश्वासन दिया है? मैं जब मुख्यमंत्री जी से मिली थी तो मैंने उनके सामने जितने मेरे पास सबूत थे, जो साक्ष्य के आधार पर मैं लड़ाई लड़ रही थी, वो मैंने रखे थे लगातार और जितने भी मीडिया के जो भी अभी तक मेरी कवरेज हुई थी, जो कटिंग्स थे या जो भी चीज़ें हुई थी कि देखिए ये मामला जैसे कि हॉस्पिटल वाले कहते हैं हाई प्रोफाइल है, तो मेरे हिसाब से हाइलाइटेड केस था और उनकी कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँच रही थी या पहुँचाई नहीं जा रही थी। जो बीच के भी जो भी लोग थे, तो उन्होंने जैसे ही मेरी बात सुनी, उन्होंने एक ही बात कहा था कि हम जाँच कराएँगे और जो भी गलत होगा इस मामले पे, उस पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी, इन दोनों हॉस्पिटल पर होगी और ऐसा नहीं था कि कोई मेरा एक पहला केस उनके सामने गया था। ऐसी कई सारी कंप्लेंट उन तक जा चुकी थी पहले से, लेकिन कहीं न कहीं कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब मैं पहुँची वहाँ पे माननीय सांसद कौशल किशोर जी की सहायता से, तो उन्होंने मेरी बात सुनते ही मुझे तुरंत कहा था कि अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मैं निष्पक्ष जाँच करके कार्रवाई करवाऊँगा और ये दोनों हॉस्पिटल पे कठोर से कठोर जितने भी हो सकते हैं, मैं ठोस कदम उठाऊँगा। इस समाज में, खासकर राजधानी या फिर पूरे प्रदेश में बात करें तो ऐसे तमाम आदर्श कमल पांडे हैं जिनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उनके लिए भी आप कुछ सोचते हैं? ये लड़ाई कहीं न कहीं उसी उसी आधार पे थी क्योंकि ये सबको पता है कि इस लड़ाई से मेरा भाई आदर्श कमल पांडे वापस नहीं आने वाला है। लेकिन जो जा चुके हैं उनको हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो हैं कम से कम हम उनको तो बचा लें। मेरा सिर्फ़ यही मकसद था और मुझे पता है कि कहीं न कहीं ये जो हॉस्पिटल हैं,
कोरोना की आड़ में एकदम जिहाद चला रहे हैं, मानव तस्करी का घिनौना खेल खेल रहे हैं और कहीं न कहीं ये अपनी एक भड़ास है, वो इस आड़ में निकाल रहे हैं। कहते हैं ना आपदा में अफसर, वो यही कर रहे हैं और बस मेरा एक लक्ष्य है कि अगर मैं इस लड़ाई को जीतती हूँ, तो मैं बहुत सारे आदर्श कमल पांडे को बचाऊँगी और मुहिम इस पे चलाऊँगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि एक टीम बना करके पूरी जांच की जाए और उसकी रिपोर्ट हमें सौंपी जाए शीघ्र से शीघ्र। आपको पता चला है कुछ कि कौन से लोग इस जांच टीम में होंगे? नहीं, मुझे अभी इस पे जानकारी नहीं थी। जब मुझे खबर आई, तो मीडिया के माध्यम से ही मुझे ये सारी चीज़ें पता चली थी। हालाँकि जो जनसुनवाई पोर्टल पे जब दोबारा अपडेट किया गया था, तो मेरे पिताजी के नंबर पे मैसेज आया था, तो मैंने चेक किया था कंप्लेंट की कंडीशन, उस आधार पे मुझे पता चला था। लेकिन अभी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जब सीएमओ ने गोपनीय स्तर पे जाँच कराई थी और हम सीएमओ के यहाँ मैं और मेरे चाचा जी गए थे, तो उन्होंने ये जो मैटर था सारा हमारा जो इतना मामला था, वो मेजर देवेंद्र सिंह नेगी जी हैं जो डीजी हेल्थ हमारे, उनको सौंप दिया था और मैंने लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की। मैंने उनको कॉल भी किया, व्हाट्सएप मैसेजेस किए, लेकिन उन्होंने मुझे समय नहीं दिया था और 23 तारीख को हम उनसे मिलने भी गए थे, लेकिन वो मिले नहीं हमें और आज भी मेरे चाचा जी ने उनसे बात की है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी जो हैं अपना एकदम पलड़ा झाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इस मामले में पड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, तो इनको करना पड़ेगा और ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि जो सच है उसको सामने लाएँ। फिर जितने अधिकारी हैं, सिर्फ़ मैं मेजर देवेंद्र सिंह नेगी की ही बात नहीं कर रही हूँ, जितने अधिकारी इसमें शामिल हैं, वो उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि निष्पक्ष जाँच कराएँ, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली का मामला नहीं है, बहुत सारे बेटे का मामला है। तो ये थी युक्ता पांडे। हमारे साथ उन मृतक के चाचा भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। 2 महीने के संघर्ष में आपकी एफआईआर तक लिखी नहीं गई। अब मुख्यमंत्री ने जो जांच टीम बैठाई है, उस जांच टीम से आप कितनी उम्मीद करते हैं? और अगर आपके अनुकूल जांच टीम कुछ नहीं निकाल पाती है, फिर आप क्या करेंगे? हम अपनी पूरी बात बताएंगे अधिकारियों को और मुझे मोदी जी को और योगी जी को अपने कौशल किशोर पे विश्वास है, मुझे न्याय दिलाएंगे। युक्ता पांडे, आपसे आखिरी सवाल है हमारा कि आपकी बहुत कम उम्र है, 20 साल की है और बहुत बड़ा स्टेप है। आपको डर नहीं लगता है जिनके खिलाफ आपने संघर्ष कर रखा है, मोर्चा खोल रखा है, कहीं न कहीं किसी मोड़ पर आपको धमकियाँ भी मिलती रहीं, तो आपको कहीं डर नहीं लगता है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं कहीं भी? देखिए, जो मेरे लिए एक डर का कारण था बहुत बड़ा, वो मेरा भाई था। जिस दिन से एक भाई मेरे लिए मेरी परछाई था, कहते हैं ना भाई-बहन का जो रिश्ता होता है, एक रक्षा का रिश्ता होता है। जब मैं उनको राखी बांधती थी, तो हमेशा बस यही कहती थी कि मेरी रक्षा करना। अब मेरा रक्षा करने वाला चला जा चुका है इस दुनिया से, तो अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है और मेरी ज़िंदगी का सिर्फ़ एक लक्ष्य था। जिस दिन मैंने अपने भाई को देखा नहीं, आज 2 महीने हो गए, मुझे पता नहीं जो मरा है मेरा भाई है। तो अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे चाचा हैं, सांसद कौशल किशोर हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और आप सभी लोग हैं मीडिया कर्मी। तो ये थी युक्ता पांडे, जिन्हें उम्मीद है कि उन्हें अभी भी न्याय मिलेगा। हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं और हमारा दृष्टांत परिवार आपकी भावनाओं की कद्र करता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जांच प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो और जो भी आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे जाएं और आपको न्याय मिले। देखते रहें दृष्टांत टीवी।